तो क्या हालचाल सत श्री अकाल, मैं हूं नियॉन मैन एंड गाइस आज हम लोग बात करने वाले हैं हर्ष बेनीवाल के बारे में। तो हर्ष बेनीवाल ने एल्विश, मैक्सटन, UK07 राइडर, रजत दलाल इन लोग को रोस्ट कर दिया एंड उनके तरफ से भी कुछ रिएक्शंस आए। जहां गाइस रिसेंटली कुछ टाइम पहले जो बड़ा कंट्रोवर्सी हुआ था एल्विश यादव और मैक्सटन वाला सीन, उसके अराउंड हर्ष बेनीवाल एंड पूरब झा का एक भयंकर वीडियो आया जहां पर वो किसी को नहीं छोड़े। ऑफ कोर्स एल्विश एंड मैक्सटन को तो वो लोग रोस्ट किए ही, और उसके साथ साथ वो UK07 राइडर, रजत दलाल, मुनावर फारूकी, अंजलि अरोरा सबको थोड़ा थोड़ा रोस्ट किए। आप वीडियो जाकर देख सकते हो, काफी बढ़िया वीडियो है ये। बट या मैक्सटन की तरफ से इसके ऊपर रिएक्शन आया। फर्स्ट ऑफ ऑल उन्होंने अपने इंस्टाग्राम स्टोरी में ये अपलोड किया। आज से 9 साल पहले मैंने हर्ष भैया को मैसेज किया था जब मैं स्कूल में हुआ करता था उनकी फेसबुक पे कि हर्ष भैया आप बड़ी मस्त वीडियो बनाते हो। तो रिप्लाई आया था हर्ष भैया का, और जब वो रिप्लाई आया तो मैंने वो अपने क्लास में सबको दिखाया, सब जले। हर्ष इसको की रिप्लाई कर रहा है। आज देखो भाई कहाँ से कहाँ आ गए हम लोग। चलो कोई नहीं, इट वाज अ नाइस जर्नी, नाइस वीडियो। एंड या एज आई सेड वो लोग UK07 राइडर को भी काफी रोस्ट किए थे। तो इस पर रिएक्ट करते हुए मैक्सटन लिखे एल्विश यादव वर्सेस मैक्सटन टाइटल डाल के हर्ष भाई ने UK07 रोस्ट अपलोड कर दिया। उसके बाद रजत दलाल भी एक कमेंट डाले थे, शुक्र है मुझे रोस्ट नहीं किया। एंड फिर वो ये वीडियो को अपने इंस्टाग्राम स्टोरी में भी शेयर करके लिखे, जाके देखो विद लाफिंग इमोजी। एंड या UK07 राइडर की तरफ से कुछ डायरेक्ट रिएक्शन नहीं आया, बट आफ्टर दिस वीडियो वाज अपलोडेड वो अपने इंस्टाग्राम में ये लिखे थे, स्टार्टेड माई जर्नी फ्रॉम 200 रुपीज पर मंथ ऑफ सैलरी। आज जो कुछ भी हूँ अपने मेहनत और अपने फैंस के बदौलत हूँ। ना किसी का बुरा किया, ना हराम का खाया, जो भी किया अपने दम पर किया। द रीजन व्हाई आई एम प्राउड इज बिकॉज मेरे माँ बाप खुश है, उनके हर एक सपना पूरा किया है जितना मैं कर सकता हूँ। अगर मैं कल को यहाँ नहीं रहता हूँ, जस्ट टू लेट यू ऑल नो, थैंक यू फॉर एवरीथिंग ब्रो सेना, तुम्हारी जिंदगी भर शुक्रगुजार रहूंगा। गॉड इज ग्रेट। एंड ऑल्सो हर्ष बेनीवाल भी इस वीडियो के एंड में एक मैसेज दिए थे, आप खुद सुन लीजिए। एंड गाइज सिर्फ मौज मस्ती में वीडियो बनाएंगे, सारे लोग अपने भाई हैं, किसी को कोई हेट नहीं है, किसी को आप सबको प्यार है, आप भी किसी को कुछ मजाक मत उड़ाना है किसी का भी, ठीक है। सारे अपना भाईचारा ऑन टॉप। तो या गाइस आपको ये वीडियो कैसा लगा था मेरे को कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले हैं क्रेजी MS धोनी एंड CSK फैन के बारे में, जो कि शायद से टू फार चले गए। जहां गाइस कल से एक वीडियो काफी ज्यादा वायरल जा रहा है ऑफ अ CSK फैन, जहां पर वो क्लेम कर रहे थे कि वो ब्लैक में CSK वर्सेस KKR का मैच के टिकट्स को खरीदे थे फॉर 64,000 रुपीज। वो अपने तीनों डॉटर्स को ये मैच दिखाना चाहते थे एंड वो उनका स्कूल के फीस के पेमेंट को भी डिले कर दिए थे। इसके वजह से वो बोले कि उनका फर्स्ट प्रायोरिटी टिकट्स खरीदना था एंड MS धोनी को देखना था। एंड यहाँ उनकी डॉटर भी इस चीज के बारे में बात करते हुए बोली कि मेरे फादर ने बहुत ज्यादा हार्ड वर्क किया था टू गेट दीज टिकट्स एंड हम लोग बहुत ज्यादा खुश है कि हम लोग को धोनी खेलते हुए दिखे। अब ऑफ कोर्स कुछ लोग बोल रहे हैं कि भाई देखो MS धोनी के कितने बड़े फैंस हैं, बट कुछ लोग बोल रहे हैं कि ये कुछ ज्यादा नहीं हो गया, मतलब कि स्कूल के फीस का पेमेंट को डिले करके एक मैच के टिकट को खरीदना कौन सा ज्यादा चीज इंपॉर्टेंट है। आपका क्या ओपिनियन है मेरे को कमेंट्स में जरूर बताना। बट यार चलिए आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले हैं दिलजीत दोसांझ के बारे में। तो क्या दिलजीत दोसांझ का एक हिडन मैरिज रिवील हो गया? वेल गाइस अचानक से दिलजीत दोसांझ से रिलेटेड कुछ ऐसे रिपोर्ट्स आने लगे कि वो बहुत साल पहले एक इंडियन अमेरिकन वुमेन से मैरी किए थे एंड उनका एक बेटा भी है, ऐसा उनके कुछ फ्रेंड्स वगैरह क्लेम कर रहे हैं। अब जैसे ये रिपोर्ट बाहर आया, लोग पुराने फोटोज वगैरह ढूंढने लगे एंड एक पर्टिकुलर फोटो बहुत ज्यादा वायरल जा रहा है जहां पर दिलजीत दोसांझ एक मिस्ट्री वुमेन के साथ दिख रही है। बट क्या यही उनकी वाइफ है? वो खुद अपना रिएक्शन दी। वो रेडिट में जाकर लिखी, इन फोटोज में जो आप ये वुमेन को देख रहे हो ये मैं हूं एंड मैं उनकी वाइफ नहीं हूं। वाइल अगो मैं उनके साथ एक म्यूजिक वीडियो शूट में काम की थी, आई वाज अ मॉडल। उस म्यूजिक वीडियो का नाम था शून शान फॉर द मूवी मुख्तियार चड्डा। उन्होंने प्रूफ भी अपलोड करके दिखाया 8 साल पुराना इस मूवी के ट्रेलर से, जहां पर हम लोग देख सकते हैं कि वो उनके साथ है। बट यार कमिंग बैक टू दिलजीत मैरिज, अब पता नहीं यार एग्जैक्टली क्या सीन है, उनको ये असली सच्चाई पता होगा एंड वो अगर कुछ इससे रिलेटेड बताएंगे तो आई विल डेफिनेटली लेट यू नो। बट यार चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले ध्रुव राठी के बारे में। तो ध्रुव राठी हेट एंड ट्रोल्स के ऊपर अपना रिस्पांस दिए। जहां गाइस रिसेंट टाइम्स में ध्रुव राठी हैज बीन ट्रेंडिंग अ लॉट, जिसके वजह से उनको काफी ज्यादा सपोर्ट तो मिल रहा है, बट काफी सारे लोग उनको ट्रोल एंड हेट भी दे रहे हैं। वेल रिसेंटली वो द हिंदू न्यूज़पेपर में अपना एक इंटरव्यू दिए थे एंड एक सवाल उनसे पूछा गया था रिलेटेड टू ऑनलाइन ट्रोल्स। तो इस पर वो अपना जवाब देते हुए कहे कि ऑनलाइन ट्रोलिंग इज डेफिनेटली अ पार्ट ऑफ द जॉब एंड ये चीज से कोई भी नहीं बच सकता है। बट एक्चुअली में मेरे को रिसेंट टाइम्स में उतना ज्यादा ट्रोल नहीं किया जा रहा है। इनफैक्ट मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारे लोग मेरे सपोर्ट में आ रहे हैं, मेरे वीडियोस को शेयर कर रहे हैं, पॉजिटिव कमेंट्स कर रहे हैं एंड इवन पब्लिकली मेरे को बहुत सारे एक्नॉलेजमेंट्स मिल रहे हैं। मेरे को लगता है वी आर एट दैट पॉइंट ऑफ अ टाइम जहां पर वो लोग जिनका डिफरेंट पॉलिटिकल व्यूज है मेरे से, वो लोग भी देखने लगे कि व्हाट्स गोइंग रॉन्ग इन इंडिया एट द मोमेंट। तो चलिए आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले एमिवे वर्सेस बादशाह के बारे में। तो क्या एमिवे ने बादशाह को डिस कर दिया? वेल गाइस आप लोगों को तो पता होगा कि हनी सिंह एंड बादशाह का सीन चलते रहता है एंड हनी सिंह एंड एमिवे काफी बार कोलैब्स वगैरह किए हुए। वेल कल एमिवे जो अपना नया
सॉन्ग रिलीज किए उसमें उन्होंने जियान का रेफरेंस डाला था। बहुत सारे लोग बादशाह को एस जियान रेफर करके ट्रोल करते हैं। आप खुद देख लीजिए एमिवे अपने ये गाना में क्या बोले थे। जो भी गाना दिया बेटा दिया मैं बाप, कमर्शियल लिरिकल हार्डकोर लोफी, इनसे नहीं होगा क्यों। जियान है आप, नोबिता वाले जियान। तो चलिए आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले हैं इंडिया के नंबर 1 मोटो व्लॉगर के बारे में। जहां गाइस यूके 07 राइडर को क्रॉस करके ये यूट्यूबर नंबर 1 मोटो व्लॉगर बन गए। कर्नाटका से एक यूट्यूबर है लेकी राइडर। उनके शॉर्ट वीडियोस बहुत ज्यादा वायरल जाते हैं, टेंस ऑफ मिलियंस ऑफ व्यूज गए हुए हैं एंड इसी की वजह से वो अपने चैनल में 7.8 मिलियन सब्सक्राइबर्स क्रॉस कर लिए हैं, which is more than यूके 07 राइडर सब्सक्राइबर्स। many congratulations to him for this। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले हैं रोहित शर्मा के बारे में। तो रोहित शर्मा अपने रिटायरमेंट के बारे में बात की है कि वो कब रिटायर कर सकते हैं। जहां गाइस बहुत सारे स्पेकुलेशंस चलते रहते हैं कि रोहित शर्मा का ये फाइनल वर्ल्ड कप होगा इस साल वाला, इसके बाद वो छोड़ देंगे। बट इस चीज के बारे में बात करते हुए उन्होंने रिसेंटली एक इंटरव्यू के दौरान बोला कि आई एम स्टिल प्लेइंग वेल एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। तो मेरे को लगता है कि मैं फ्यू मोर इयर्स कंटिन्यू कर सकता हूं। आई रियली वांट टू विन द वर्ल्ड कप। ऑल्सो 2025 में WTC फाइनल आने वाला है, होपफुली इंडिया वहां पर भी पहुंच जाएंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले सोनू सूद के बारे में। तो सोनू सूद को ये बोलने की वजह से क्रिटिसाइज किया जा रहा है। गाइस रिसेंटली एक स्विगी डिलीवरी बॉय का वीडियो वायरल जा रहा था, जहां पर आप लोग देख सकते हो कि कैसे वो खाना डिलीवरी करने गए थे एंड खाना तो वो अच्छे से डिलीवर कर दिए, बट आफ्टर दैट उनको साइड में महंगे नाइकी वाले शूज दिखे तो वो फटाक से नाइकी शूज को लिए अपने बैग में भरे एंड चल गए। अब ऑफ कोर्स भाई जैसे ये वीडियो वायरल होने लगा तो वो स्विगी बॉय को बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म मिला कि भाई ये तो चोर है। बट सोनू सूद एक बहुत ही डिफरेंट टाइप ऑफ ओपिनियन शेयर किए। उन्होंने लिखा कि अगर स्विगी डिलीवरी बॉय ने पेयर ऑफ शूज को चोरी किया व्हाइल डिलीवरिंग फूड एट समवन्स हाउस, डोंट टेक एनी एक्शन अगेंस्ट हिम। इनफैक्ट आप उनके लिए एक नया पेयर ऑफ शूज खरीद दो। ही माइट बी रियली इन नीड, बी काइंड। तो लोग बहुत ज्यादा कंफ्यूज थे भाई ये स्टेटमेंट को देखकर कि ये कैसा ओपिनियन है। इस हिसाब से तो अगर मेरे को कुछ चाहिए होगा मैं जाकर चोरी कर लूंगा। फिर किसी ने लिखा इफ ही इज इन नीड तो उसको अपनी सैलरी के लिए वेट करना चाहिए या फिर लोन लेना चाहिए, दूसरों से चुराना नहीं चाहिए। दिस इज नॉट एट ऑल फेयर एंड इसे हमें प्रमोट नहीं करना चाहिए। बट एनीवेज चलिए आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले हैं रॉबर्ट डाउनी जूनियर के बारे में। तो क्या रॉबर्ट डाउनी जूनियर एज आयरन मैन रिटर्न कर सकते हैं? जी हाँ गाइस, अपना लास्ट अपीयरेंस वो दिए थे एवेंजर्स एंड गेम में एंड उसके बाद फैंस बहुत ज्यादा इमोशनल हो गए थे कि इनको एज आयरन मैन देखने का आदत हो चुका है बचपन से एंड वो छोड़ दिए। बट रिसेंटली जब उनसे पूछा गया कि क्या वो रिटर्न करना चाहेंगे एज आयरन मैन तो उन्होंने कहा ही वुड हैप्पीली रिटर्न। इट्स टू इंटीग्रल अ पार्ट ऑफ माय डीएनए दैट रोल चोज मी एंड लुक आई ऑलवेज से नेवर बेट अगेंस्ट केविन फीज, इट इज ऑलवेज अ लूजिंग बेट, ही इज द हाउस, ही विल ऑलवेज विन। तो चलिए आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले हैं पुष्पा 2 के बारे में। तो क्या पुष्पा 2 मूवी के एक पर्टिकुलर सीन के लिए 60 करोड़ खर्चा किया गया था? वेल गाइस रिसेंटली पुष्पा 2 का टीजर रिलीज किया गया एंड इट्स गोइंग वेरी वायरल। ऑलरेडी 100 मिलियन प्लस व्यूज हो चुके हैं 4 दिन में। बट इस टीजर में जो पर्टिकुलर सीन था उससे रिलेटेड बताया जा रहा है कि वो 6 मिनट्स गंगम्मा थाली जतारा सीन के लिए 60 करोड़ खर्चा किया गया है एंड उसको शूट करने के लिए 30 दिन लगे थे। बट क्या ये रिपोर्ट्स एक्चुअली में सही है? वेल हिंदुस्तान टाइम्स जाकर एक क्लोज सोर्स से पूछे एंड उन्होंने बोला मैं ये तो नहीं बताऊंगा कि एग्जैक्ट अमाउंट कितना खर्चा हुआ था, बट यस इट वाज वेरी एक्सपेंसिव एंड हम लोग उस सीन को शूट करने में बहुत ज्यादा हार्डवर्क किए थे। इवन अल्लू अर्जुन को सिवियर बैक पेन हो गया था बट ही कंप्लीटेड द सीन्स। तो चलिए आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले एक 20 साल पुराने कंट्रोवर्सी के बारे में जो कि कल सॉर्ट आउट हो गया। जी गाइस, आई एम टॉकिंग अबाउट इमरान हाशमी वर्सेस मलिका शेरावत। इनका 20 साल पहले जब उनका मूवी आया था 2004 में मर्डर, उस टाइम इन दोनों के बीच में कुछ फ्यूड वगैरह हो गया था, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो गए थे। बट कल वो लोग दोनों स्पॉट किए गए थे एक इवेंट के दौरान, वो लोग दोनों एक दूसरे को हक भी किए थे। तो वही बोला जा रहा है कि भाई 20 साल पुराना कंट्रोवर्सी भी सॉर्ट आउट हो गया। तो चलिए आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले अभी न्यू के बारे में। तो अभी न्यू बताया कि वो पुलिस कंप्लेंट फाइल करने वाले इस चीज को लेकर। वेल गाइस, निखिल कामत जो कि जीरोधा के को फाउंडर है, उन्होंने अपने इंस्टाग्राम में ये पोस्ट करके दिखाया कि एक पर्टिकुलर स्कैम रन किया जा रहा था उनके नाम पर कि निखिल कामत खुद पर्सनली स्टॉक्स पिक करके बोलेंगे कि ये स्टॉक्स में पैसा डालो और आप पैसा कमाओगे। ऑफ कोर्स दिस इज अ स्कैम एंड वो लोगों को अवेयर किए कि ऐसा कुछ भी नहीं है। तो इसी को शेयर करते हुए अभी न्यू लिखे सच केसेस आर हैपनिंग एवरी डे, लॉजिंग अ पुलिस कंप्लेंट अगेंस्ट दी स्कैमर्स। जी हाँ, रिसेंट टाइम्स में उनसे रिलेटेड भी बहुत सारे ऐसे स्कैम्स चल रहे हैं तो वो पुलिस कंप्लेंट फाइल कर देंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले हर्ष राजपूत के बारे में। तो हर्ष राजपूत एक हैकर को सैवेज रिप्लाई दिए। वेल गाइस, हर्ष राजपूत अपने इंस्टाग्राम में दिखाए कि उनको एक मेल आया था एंड वो लोग बोल रहे थे कि हम लोग को आपका चैनल खरीदना है, इस व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट करिए एंड हम लोग आपके चैनल को खरीदेंगे। तो उनको वो मेल में रिप्लाई करते हुए लिखे जी बिक जाई तोहार। एनीवेज चलिए आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले
क्रेजी कोइंसिडेंस के बारे में। वेल गाइस, एक ट्विंस है, उनको क्लास 10 में एंड इवन क्लास 12 में एग्जैक्टली सेम मार्क्स मिला। यह गाइस आप बिलीव नहीं करोगे, कर्नाटका से ये ट्विंस है एंड उनको क्लास 12 के एग्जाम में 571 मार्क्स मिला आउट ऑफ 600। एंड 2 साल पहले जो उनका क्लास 10 एग्जाम हुआ था उसमें भी वो लोग एग्जैक्ट स्कोर की थी 620 आउट ऑफ 625। तो उनमें से एक बहन बोली कि इट वाज प्योर कोइंसिडेंस। इवन हम लोग को नहीं पता यार कि कैसे सेम मार्क्स आ गया। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले एक टिकटॉकर के ट्रैजिक इंसिडेंट के बारे में। तो गाइस फ्रांस से ये वाला स्टोरी आ रहा है कि एक घोस्ट हंटिंग वाला कुछ चैलेंज चल रहा था। उसी टाइम एक 22 ईयर ओल्ड वुमेन अबैंडन चर्च चल गई थी घोस्ट को ढूंढने के लिए एंड वहां पर उनका बॉडी मिला। अभी इन्वेस्टिगेशन चल रहा है कि एग्जैक्टली व्हाट हैपेंड। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले रिवर्स एजिंग के बारे में। तो गाइस एक मिलियनेयर अपने आप को रिवर्स एजिंग कर रहे हैं एंड वो अपना ट्रांसफॉर्मेशन फोटोज दिखाए। यहाँ गाइस इनका नाम है ब्रायन जॉनसन एंड वो काफी सालों से रिवर्स एजिंग करने की कोशिश कर रहे हैं एंड कहीं हद तक उनका ट्रांसफॉर्मेशन दिख भी रहा है, जैसा कि आप देख सकते हो 2018 में वो कैसे दिखते थे एंड करेंटली 2024 में वो कैसे दिख रहे हैं। इज 46 इयर्स ओल्ड एंड बताया जा रहा है कि वो ईयरली इस ट्रांसफॉर्मेशन के पीछे अप्रोक्सीमेटली $2 मिलियन इन्वेस्ट करते हैं। तो चलिए अब कुछ अचीवमेंट्स के बारे में बात करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आयुष कुमार व्लॉग्स ने कंप्लीट कर चुके हैं 100 के सब्सक्राइबर्स। देन ओरिजिनल ट्रैक्टर ने भी कंप्लीट कर चुके हैं 100 के सब्सक्राइबर्स। एंड फाइनली द बकलोल टीवी को मिल चुका उनका सिल्वर प्ले बटन। सो मेनी कांग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ देम। तो चलिए अब एक इंटरनेशनल स्टोरी के बारे में बात करते हैं। हम लोग बात करने वाले स्पीड वर्सेस रैंडी ऑर्टन के बारे में। तो स्पीड ने रैंडी ऑर्टन के खिलाफ अपना रिवेंज ले लिया एंड वो उनको एक वार्निंग भी दी है। जहां गाइस रैंडी ऑर्टन ने उनको रेसलमेनिया में आरकेओ दिया था जिसकी वजह से उनका नेक में काफी डैमेज भी आ गया था। बट स्पीड उसके बाद रैंडी ऑर्टन के खिलाफ कैसे रिवेंज लिया एंड वो क्या वार्निंग दी है आप खुद सुन लीजिए। Get up! Signature! RKO! RKO! Like, Chad, I promise you, Chad, the next time I see RKO, I'm whooping his ass, bro. And I'm genuinely not trolling, bro. I already told him, too. I already told him straight to his face. I said, yo, bro, Randy Orton, bro. If I ever see you again, bro, I'm whooping your ass. So, तो चल दोस्तों आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो लाइक कर देना। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब भी कर लेना। न्यूज सबमिशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहां से जाके आप कुछ न्यूज भेजोगे तो आपको क्रेडिट्स में मिल सकता है मेरी डिस्क्रिप्शन में। तो ऐसे सपोर्ट करते रहना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।